नमस्कार, तिरछी नज़र में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको दिखाएंगे देश में सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ प्रमुख हस्तियों द्वारा कही अपने मन की बात एवं भाषणों के कुछ अंश। इस एपिसोड में आप सुनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कीर्ति आजाद, प्रवीण तोगड़िया जी एवं मोदी जी तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे? आपने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया, डंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया। अगर जीएसटी के साथ नोटबंदी मुद्दा था तो आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? यह इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। सत्ता में आप हो और जो आपको सवाल करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। अब तो अडवाणी जी बोलने लगे कि यहां दाल में काला है, पूरी दाल काली है। नीरव मोदी, ललित मोदी भागे तो ड्यूटी पे कौन था? बताओ ना, कौन सा चौकीदार? फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे? आज आप डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी। फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे? पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया मुंबई जब टेरर अटैक्स हुए। विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जब टेरर अटैक हुआ, चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा दिया था, वो मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जब आतंकी हमला होता है तो वोट मांगे जाते हैं। और मुझे यह समझाओ कि 1700 आतंकी हमले हुए आपके कार्यकाल में, विच इज द हाईएस्ट। 8 जवान शहीद हुए थे 2010 में, आज 61 हुए हैं, हाईएस्ट। आपने क्या किया इसे कंट्रोल करने के लिए? क्या यह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 250 किलो आरडीएक्स जाके एक कॉन्वॉय में लगता है? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उसके आगे कोई ट्रैकर नहीं था? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? डीजीपी ने कहा सीआरपीएफ के कि एयरलिफ्ट कर लो, सस्ता पड़ेगा, जवानों को एयरलिफ्ट कर लो। आप जब आपका कॉन्वॉय जाता है तो बवाल मच जाता है, चक्का जाम हो जाता है। 3000 जवान जब जा रहे थे, वो जवानों के लिए कोई फर्ज नहीं था? इन सवालों पे किसी ने कोई मुद्दा उठाया? मैं पूछना चाहता हूं, 1999 में कंधार में कौन छोड़ के आया था अजहर मसूद को? पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। गांव में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। सभी कंपनियां विदेशी हैं, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई, जो बुत बनाया सरदार पटेल का वो चीन से लाए, राफेल फ्रांस से लाए, बुलेट ट्रेन जापान से लाए, तो भारत वालों को क्या करवाओगे? पकौड़े तलवाओगे? मेक इन इंडिया सिर्फ पकौड़े हैं क्या? दुनिया कहां जा रही है? चाइना समुंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन खोज रहा है। रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और आप चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर सिरे के, जो ये कहा करते थे कि सबका साथ और सबका विकास। वो बताएं कि जनता ने सबका साथ दिया, विकास सिर्फ अंबानी अडानी का कैसे हुआ? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। अंबानी साहब को 1200 एकड़ जमीन, 1240 एकड़ जमीन सीमेंट प्लांट लगाने के लिए साहब यह अलॉट की गई मोदी सरकार में। कितने की? 40 करोड़ की। सीमेंट प्लांट लगा नहीं और रिलायंस ने वो जमीन 4800 करोड़ रुपए की बेची। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। कभी सुना है कि भारत की सरकार नेगोशिएशन नहीं करेगी, नेगोशिएटर नेगोशिएट नहीं करेंगे और एमओयू 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी वो जाके साइन करके आएगा? एमओयू साइन करके आएगा, 30,000 करोड़ का फायदा लेगा, उसकी डूबी हुई कंपनी का 10 रुपए का शेयर डसॉल्ट 1100 रुपए में खरीदेगा।
यह इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। नीरव मोदी, ललित मोदी भागे तो ड्यूटी पे कौन था? बताओ ना, कौन सा चौकीदार था? और वो कौन सा चौकीदार था जिसके बच्चों ने वकालत की? 90 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में जमा है वो वापस लाऊंगा। राजन लिस्ट 17 बंदों की, आरबीआई का गवर्नर, 17 बंदों की राजन लिस्ट, उसमें से एक आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपने अपनी ब्लैक मनी, यहां पे हिंदुस्तान में अगर ब्लैक मनी थी तो 99.7% वापस कैसे आ गई? और जो विदेशों में पड़ी थी उसमें से एक पाई आई तो बताओ। एनएसएसओ के आंकड़े हैं कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां गई। तो भाई कहां गए वो वादे, कहां गए कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें थी। बातों का क्या? आपने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया, डंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया। ट्रोल तंत्र, संस्थाएं आपने खत्म कर डाली, अपमानित कर दिया, उन्हें लाचार कर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया। सीबीआई को रबड़ का गुड्डा बना दिया आपने, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। और रॉ के भेद खोल दिया आपने, जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी। कभी सुना था भारत के इतिहास में कि 4 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि यहां दाल में काला है, पूरी दाल काली है? मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे, वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए? 17 लाख करोड़ रुपया सरकार को चूना कौन लगा गया? क्या आप उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने? किसान का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ सिर्फ मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने किया। आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दी पिछले साल, 3.5 लाख करोड़ की 4 साल में। यह संगठन नहीं, यह केवल आरएसएस द्वारा संचालित एक पार्टी है जिसके अंदर फरमान आते हैं और फरमान के मुताबिक आपको काम करना होता है। भारतीय जनता पार्टी में तोड़ने की राजनीति की जाती है, जोड़ने की राजनीति नहीं की जाती। यहाँ मजहबी तौर पर राजनीति की जाती है, यहाँ पर लोगों को तोड़ा जाता है। यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता भाजपा ने जोड़े हैं इन कुछ वर्षों में। यही तो बात है कि भाजपा के बाहर जब इंसान रहे तो वो चोर है, लेकिन वही व्यक्ति जिसको वो चोर बोलते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो वॉशिंग मशीन में डाल के भारतीय जनता पार्टी के निकाल के बिल्कुल सफेद कपड़े में बिठा देते हैं कि उनसे बड़ा तो और कोई स्वच्छ आदमी है नहीं। अब शारदा में फंसे हुए लोग जिनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई, जो सीबीआई कस्टडी में रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। अगर आप एक कमी बताना चाहें इस समय जो भाजपा को ग्रसित कर रही है, वो एक क्या कमी है जो भाजपा को आज कमजोर कर रही है अंदर से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है? जुमले हैं। सुनवाई हो रही है? कहाँ सुनवाई हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही। वो तो मैं शुरू में ही कह दिया, सुनवाई कहाँ हो रही है। मैं सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूँ, मुझे 26 साल हो गए भारतीय जनता। जुमले हैं। सुनवाई हो रही है? कहाँ सुनवाई हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही। वो तो मैं शुरू में ही कह दिया, सुनवाई कहाँ हो रही है। मैं सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूँ, मुझे 26 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, जो बहुत लंबा समय है। ये अमित शाह मुझसे बहुत जूनियर हैं। नरेंद्र मोदी जी महासचिव थे गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट के, और मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आया करते थे। उस समय केवल 6 लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया करते थे, अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद। इसके अलावा कोई तो छूता तक नहीं था भाजपा को। शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा छोड़ चुके हैं। छोड़ा तो नहीं उन्होंने, लेकिन छोड़ देंगे और छोड़ भी देना चाहिए। जहां इज्जत नहीं हो, जहां हमने अपने देश के लिए, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला। कोर्ट पे इन्फॉर्म में ये होता है कि अगर कोई विदेश छोड़ के चला गया विदेश तो इन्फॉर्म कर देना। और अरुण जेटली से मिल करके जाता है वो दिन में विजय माल्या और रात को चला जाता है। जब अरुण जेटली उसको बताता है कि तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, ये कहां की राजनीति और ये कहां का तरीका है? यही तो बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को जितनी पनाह भारतीय जनता पार्टी के समय में मिली है उतनी कभी नहीं मिली। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लोगों के सामने रखा है। यह हमेशा झूठ के पुलिंदे रहे और आज झूठ का बड़ा पुलिंदा लोगों के सामने रखा है। नरेंद्र भाई मोदी वादा खिलाफ के मुगले आजम रहे हैं। आज उन्होंने वादा
खिलाफ के सुल्तान के भांति व्यवहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम धारा 370-35 हटाएंगे। मेरा पूछना है, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल में 35 से धारा 370 क्यों नहीं हटाया? सिर्फ एक दिन लगता है, क्यों नहीं किया? कहते हैं संकल्प पत्र। अरे सरयू का जल हाथ में लेकर संसद में कानून बनाकर कानून से राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। 3 बार ट्रिपल तलाक का अध्यादेश लाए। सरयू का जल हाथ में लेकर राम मंदिर बनाने का संकल्प, मंदिर क्यों नहीं बनाया? और कहते हैं कि मंदिर बनाने की सभी संवैधानिक रास्ते ढूंढेंगे। राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। 5 वर्षों में एक बार नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या नहीं गए और इंदौर की मस्जिद में चले गए। व्यापारियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विदेशी वॉलमार्ट कंपनी को भारत में बुलाकर देश की 6 करोड़ दुकानों को बंद करवाने का काम करवाया और देश में व्यापारियों के साथ गुनहगार जैसा व्यवहार करके गलत जीएसटी के आधार पर देश का व्यापार तोड़ डाला, कमर तोड़ डाली। आज व्यापारियों की बात करते हैं। किसानों ने मांगा था स्वामीनाथन आयोग का स्वीकार, सीटू से फसल के 1.5 गुने दाम, वह 5 साल में नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने और उसके चेले चपाटों ने 60 साल तक इस देश में राज किया है। क्या मिला आपको? भाइयों बहनों बताइए मुझे, आपके गांव में जो गरीब है उसकी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? 60 साल में उसके जीवन में कोई बदलाव आया है? जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजी रोटी का प्रबंध हुआ है? जिस खेत को पानी चाहिए उसे पानी मिला है? जिस बीमार को दवाई चाहिए दवाई मिली है? भाइयों बहनों, क्या इस देश पे राज करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब देते हैं? 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। अभी आपने सुना देश के जानी मानी हस्तियों के सरकार एवं मोदी जी के विषय में विचार। साथ ही मोदी जी ने 2014 में चुनाव के समय देश की जनता से क्या क्या वादा किया था और उन्होंने क्या क्या किया। इसके अलावा मोदी जी के पुराने साथी रहे पूछ रहे हैं जिन कामों की बात आज फिर मोदी जी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वह काम उन्होंने इन 5 वर्षों में क्यों नहीं कर लिया। अब देश की जनता उन पर भरोसा कैसे करे। साथ ही आज मोदी जी का भाषण और ठीक मोदी जी के भाषण से उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी का तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में संसद में दिए गए भाषण के अंश भी आपने सुने। आज के अंक में बस इतना ही, और यह अंक आपको कैसा लगा हमें अपने विचार, अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।